स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। आज बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। एक्चुअली सिलेबस तो देखो क्लियर हो चुका है, एग्रीकल्चर तो 100% आना है और मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर का ही होना है। तो ज़्यादा फोकस अपना एग्रीकल्चर पर रखें और मेन आना क्या है एग्रीकल्चर में, क्या पढ़ें कि आपका जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का उसमें मोस्ट टॉपिक क्या है, आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बात करूँ खेती के प्रकार और प्रणाली है, यानी कि आपके जो क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आना है। इसमें आपकी जो मिश्रित खेती है इसको एक बार पढ़ लेना है और जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे आपका कृषि यंत्रीकरण हो गया, गहन कृषि, समोच्च कृषि, निर्वहन, ये सारी आपको एक बार निगाह से ज़रूर पढ़ना है। यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ठीक है, सीडदार खेती हुई आपकी, कार्बनिक खेती, ये इंपॉर्टेंट वाला पैटर्न। कार्बनिक खेती आजकल ना ऑर्गेनिक वाला गवर्नमेंट भी ज़्यादा उस पर फोकस कर रही है, तो अपना ये ज़रूर पढ़ लें एक बार कार्बनिक वाला। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो कृषि व्यापार वाणिज्य वाला, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन का ये मान के चलो आप 1 से 2 क्वेश्चन 100% इसमें से दिखाई देगा। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो इसमें एक बार फसल चक्र ज़रूर पढ़ना है आपको। मतलब ये तो आपका है जो एक बार निगाह जरूर मारनी है इनमें। ठीक है, मतलब एक बार आपको रिवाइज़ करना है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज़ ज़रूर करें एक बार एग्जाम से पहले। जैसे फसल सघनता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फसल सघनता वाला, बाजरा, ये सब कुछ एक बार आपको देखना है। एक ना एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूट उत्पादन, तो इससे ना एक इस जूट वाली क्रॉप से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में थोड़ा सेशन क्रम, खाद्यान्न फसलें जो भी आपकी हैं, गेहूं से रिलेटेड जितने भी उसमें आपका फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी, भौगोलिक दशाएं, इस तरह का ये ज़रूर पढ़ें। और नेक्स्ट जो आपका एक तंबाकू वाला मैटर, तंबाकू, कड़वा, ये कहवा उत्पादन, जो आपका चाय वगैरह हो गया ना, ये ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका फलों में तत्वों की कमी के उत्पन्न होने वाले रोग, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पादप हार्मोन वाला, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ फलों के सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य कौन से हैं, फल उत्पादन, और भारत में उनकी स्थिति क्या है क्षेत्रफल वगैरह को लेके। ठीक है, बाकी आपके जो फ्रूट्स हैं जैसे आम, केला, नींबू वर्ग के फल, पपीता, अमरूद, सेब, इनमें एक बार और एक्स्ट्रा, इसमें थोड़ा कम दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें आपको 1-2 क्रॉप देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका प्लांट हार्मोन जरूर पढ़ना है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था और अच्छा क्वेश्चन था वो, जो कड़वाहटपन है सब्जियों में, वो एक बार ज़रूर देखें आप। सब्जियों का वर्गीकरण हुआ, ये एक बार ना इनको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा गया, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन से लेके, जो आपका सब्जी और फल परिरक्षण होता है उससे लेके, परिरक्षित पदार्थ कौन से होते हैं, कौन सी श्रेणियां हैं, उनके सिद्धांत, फल परिरक्षण वाले, थोड़ा उनको पढ़ना। एक क्वेश्चन आपका ये जैम, जेली, कैंडी होते हैं, इनसे आ सकता है। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। सीड टेक्नोलॉजी से देखना है एक बार, एक क्वेश्चन पक्का इससे सीड टेक्नोलॉजी से भी आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, उनका ज़रूर पढ़ लें। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, इसमें से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे आपकी जो कृषि कीमत और कीमत नीति क्या है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था। रबी के लिए जो नए समर्थन मूल्य होते हैं, कृषि लागत मूल्य आयोग जरूर पढ़ना है, CACP। नेक्स्ट आपको खरीफ के लिए जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेज, या आपका सोइल वाला पार्ट है। इससे कम से कम मान के चलो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे इसमें। जो भारतीय मृदाएं हैं उनको पढ़ना है। इसमें एक ना जो रॉक्स वगैरह चट्टानें वो नहीं दी गई, उसको एक बार देखना है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा प्रदन वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण आप पढ़ सकते हैं, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल वाला मैटर। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस पदार्थ से लेकर कार्बनिक नाइट्रोजन उत्पादन, भूमि सुधारक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आपके जो फसल रोग हैं, प्रमुख पशु रोग हैं, उनको जरूर पढ़ना है। खरपतवार नियंत्रण वगैरह ये सब कुछ अच्छे से देखना है आपको। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इधर से बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है जो आपका कोई भी कृषि क्षेत्र है उसके प्रमुख मिशन और कार्यक्रम, उनकी बीमा योजनाएं जो सरकार चला रही हैं आजकल, तो इनसे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके कम से कम बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जो आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन और नेशनल और सेंट्रल और जो स्टेट वाले हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय वाले भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल से, तो नेशनल से तो आएंगे ही आएंगे, तो इनको ज़रूर एक बार देख लें। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है।
ठीक है। बाकी MCQ मैं करा ही रहा हूँ, उनकी PDF के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा और इस सिलेबस की PDF भी वहीं आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।